नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाज सेवी रणदेव त्यागी ने समाज से अपील की। वार्ड नंबर 13 में स्वागत द्वार का शिलान्यास किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों से अपील की। मेयर ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। मेयर सुमन बहमनी ने वार्ड नंबर 20 का किया निरीक्षण। पर्यावरण मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष चिराग सिंघल ने मीडिया से की बात। जन सुरक्षा अभियान को लेकर बैठक बुलाई गई। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। सेफ सिटी टीम द्वारा जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पौधारोपण किया गया। थाना जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया। और अब गतिविधियां विस्तार से। पर्यावरण प्रेमी एवं समाजसेवी रणदेव त्यागी ने समाज का आह्वान करते हुए कहा कि अपने आसपास कूड़े कचरे को डस्टबिन में ही डालें ताकि मॉनसून सीजन में जल भराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। पर्यावरण प्रेमी और समाजसेवी रणदेव त्यागी ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास फैले कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालने की आदत अपनाएं ताकि मानसून के दौरान जल भराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। रणदेव त्यागी कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और नालियों में कचरा फेंक देते हैं, जो बरसात के मौसम में नालियों के जाम होने का कारण बनता है। इसका सीधा असर शहरों की जल निकासी व्यवस्था पर पड़ता है, जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। यदि हर नागरिक यह संकल्प ले ले कि वह कूड़ा केवल निर्धारित स्थान पर ही फेंकेगा, तो न केवल जल भराव की समस्या से निपटा जा सकता है, बल्कि स्वच्छता मिशन को भी बल मिलेगा। त्यागी की यह अपील न केवल एक जिम्मेदार नागरिक की सोच को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि यदि हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा परिवर्तन संभव है। मानसून से पहले यदि हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और कचरा नालियों या खुले में फेंकने के बजाय डस्टबिन का प्रयोग करें, तो जल भराव जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 13 की जम्मू कॉलोनी में 18,23,000 रुपए की लागत से स्वागत द्वार का निर्माण किया जाएगा। मेयर व यमुनानगर विधायक तथा वार्ड के पार्षद द्वारा स्वागत द्वार कार्य का शिलान्यास किया गया। नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 13 की जम्मू कॉलोनी में 18,23,000 रुपए की लागत से स्वागत द्वार का निर्माण किया जाएगा। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व मेयर सुमन बहमनी ने शुक्रवार को पार्षद स्वागत द्वार का शिलान्यास किया। यह स्वागत द्वार जम्मू कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र के नजदीक मुख्य गली में लगाया जाएगा। स्वागत द्वार पर स्वच्छता संबंधित जागरूकता संदेश भी अंकित होंगे। स्वागत द्वार के शिलान्यास के साथ ही मेयर व विधायक ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने निगम अधिकारियों को विकास कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और नियमित समय पर विकास कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नगर निगम द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर शहर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। सभी वार्डों में जनहित को ध्यान में रखकर विकास कराया जा रहा है। हर वार्ड में पक्की गलियों, अंडरग्राउंड नालियों, पार्काएं के सौंदर्यीकरण, स्वागत द्वार, क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण व अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं। नियमित हुई कॉलोनियों में भी मूलभूत सुविधाएं, गलियों, नालियों, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट व अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। नए विकास कार्यालय के लिए अभियंता शाखा को एस्टीमेट तैयार कर टेंडर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कॉलोनियों में कच्ची व क्षतिग्रस्त गलियों की समस्या है, उनके भी एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्यालय के टेंडर जारी किए हैं। नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य जल्द होंगे। मेयर बहमनी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं, वहां की जनता इन कार्यों को करवाने में सहयोग करें। यदि कहीं गुणवत्ता से खिलवाड़ हो तो इसकी सूचना तुरंत उन्हें दें। विकास कार्यों में कहीं भी गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। देश व प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ असामाजिक तत्व विदेशों में बैठकर यहां भोले भाले कम आयु के बच्चों को बहलाकर गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावक व बच्चे सतर्क रहें। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ असामाजिक तत्व विदेश में बैठकर यहां पर रह रहे भोले भाले कम आयु के बच्चों को बहकाकर या किसी प्रकार का लालच देकर गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका शोषण करते हैं। पिछले दिनों जिला यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र व अन्य शहरों में घटित जघन्य अपराधों में यमुनानगर के कुछ युवक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े बदमाश विदेश में बैठकर यहां के भोले भाले युवकों को लालच देकर कोई भी वारदात करवा देते हैं। वह खुद तो विदेशों में बैठे हैं, लेकिन जो युवक यहां वारदातों में शामिल होते हैं वह फंस जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना छप्पर के गांव गंदापुर निवासी बादल हीर पुत्र पवन कुमार जो विदेश में बैठा है और भोले भाले युवकों को बहकाकर अपराध की दुनिया में उतारता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला अंबाला के नारायणगढ़ कस्बा में हुई हरबिलास हत्याकांड में जिला यमुनानगर के काफी युवक शामिल है। बड़े बदमाश तो विदेशों में बैठे हैं, लेकिन यहां पर युवकों को यूज एंड थ्रो पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। वह खुद नहीं पकड़े जाते, लेकिन यह भोले भाले युवक हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जेलों में सड़ते रहते हैं। नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, पानी निकासी तथा विभिन्न समस्याओं को लेकर मेयर सुमन बहमनी ने निगम अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान इन मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नगर निगम के विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, निकासी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर महापौर सुमन बहमनी ने पार्षदों व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्षदों के वार्डाए में निर्माणाधीन व होने वाले विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही वार्डाए में जल भराव वाले स्थानों की चयनित कर निकासी के प्रबंध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षदों ने उनके वार्डाए में हो रहे विकास कार्याएं की उनसे एनओसी लिए बिना अदायगी करने की बात रखी, जिस पर मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी बिल संबंधित पार्षद की एनओसी के बिना पास न करें। मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम क्षेत्र में होने वाले विकास कार्याएं के टेंडर लगाने की जानकारी दें और काम पूरा होने पर पार्षद की एनओसी के बिना अदायगी न करें। बैठक में मेयर सुमन बहमनी ने पहले पार्षद विभोर पहुंचा, भावना, बिट्टू, किरण, संतोष, तिलकराज व मनु कृष्ण सिंगला से उनके वार्डाए में चल रहे विकास कार्यों, लंबित पड़े कार्यों, होने वाले विकास कार्यों, जल भराव के समाधान, नालों की सफाई, पार्कों के सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप के नजदीक एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। राजकीय रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे वर्कशॉप के नजदीक एक व्यक्ति की रेलगाड़ी से कटने के कारण मौत हो गई। राजकीय रेलवे पुलिस के प्रभारी सत्य प्रकाश और सब इंस्पेक्टर बोधराज ने बताया कि उन्हें रेलवे से सूचना मिली थी कि एक मालगाड़ी के नीचे कटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौके पर जाकर उन्होंने मृत व्यक्ति की तलाशी ली, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। उन्होंने बताया कि मृतक के दाहिने हाथ पर ओम गुदा हुआ है। इसके अलावा उसका और कोई शिनाख्त का चिन्ह नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से वह एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत रेल लाइन क्रॉस करने वालों को हिरासत में लिया जाता है, उनका चालान किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह जल्दबाजी में रेल लाइन क्रॉस ना करें। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।